ओम शांति। आज 2 जनवरी 2026 बाबा का दूसरा स्वरूप त्रिकालदर्शी। तीनों कालों के ज्ञाता हम आत्माएं घटनाओं की अपनी अपनी व्याख्या के कारण दुखी होते रहते हैं और शिव बाबा हम सबको समय के तीनों कालों का संपूर्ण चित्र दिखाते हैं। आत्मा बाबा से कह रही है, बाबा अब मैं आत्मा अपने भीतर कुछ देखने लगी हूँ। मुझे सबसे अधिक परेशान परिस्थितियाँ नहीं करती, मुझे परेशान करते हैं उन्हें देखने का मेरा तरीका, मेरी व्याख्या और वो कहानियाँ जो मैं अपने मन में बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ही बनाई हुई किसी भ्रांति के भीतर जी रही हूँ और मुझे ये भी पता नहीं चलता कि सत्य क्या है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, क्या आप मेरी इन भ्रांतियों को समझने में और दूर करने में मेरी मदद करोगे? शिव बाबा, मैं आत्मा आपको याद कर रही हूँ। मीठे बाबा, आ जाओ मीठे बाबा। मीठे बच्चे, जब तुम बाबा को बाबा के द्वारा जानते हो तब तुम सृष्टि के आदि मध्य और अंत को भी जान लेते हो। बाप दादा बीती और भविष्य दोनों को जानते हैं। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। जैसे गीता में कहा है ना कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं उन्हें जानता हूँ। बाबा तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे। ड्रामा में जो भी हो रहा है उसे साक्षी होकर देखते रहो। बाबा, जिसे मैं दुख कहती हूँ वह केवल एक दृश्य है। जो भारी लगता है वो केवल मेरी व्याख्या है। जब आप आदि मध्य और अंत की बात करते हैं तो मेरे भीतर कुछ सुलझ जाता है, जैसे मेरी बनाई हुई कहानी धीरे धीरे मिटने लगती है बाबा, और उसकी जगह एक सच्ची समझ उभरने लगती है। ओम शांति। जब हम केवल एक क्षण को देखते हैं तो हम उसे भय के माध्यम से परखते हैं और उसके चारों ओर एक भारी कहानी बना लेते हैं।
शिव बाबा हमें अनादि ड्रामा का संपूर्ण चित्र दिखाते हैं, आदि, मध्य और अंत। त्रिकालदर्शी दृष्टि से हम साक्षी बन जाते हैं। जो दुख स्थायी लगता था वो चक्र के अंदर केवल एक दृश्य प्रत्यक्ष होता है। जिस व्याख्या ने दुख पैदा किया था वह त्रिकालदर्शी बुद्धि से देखने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह। पहला कदम, अशरीरी भव। अपने शरीर को शरीर से अलग ज्योति बिंदु स्थिति में स्थित करें। दूसरा कदम, त्रिकालदर्शी बाबा को देखें। अपने सामने बाबा को देखें जो समय के तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वो मेरे सम्मुख हैं। तीसरा कदम, बाबा से नज़र प्राप्त करें। बाबा आपको धीरे से कहते हैं, मीठे बच्चे, जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होने वाला है वह भी वाह। तीनों कालों में जो कुछ भी है वो अच्छे ते अच्छा है। चौथा कदम, दिल से स्वीकार करें। इसको दिल से स्वीकार करें। भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ श्रेष्ठ है, वंडरफुल है। इस श्रेष्ठ स्मृति को बनाए रखें। सारा दिन में बार बार जब भी माया या परिस्थिति या कोई आत्मा थोड़ी सी भी हलचल में लाने वाली स्थिति पैदा हो तो इसे याद रखें। वाह ड्रामा वाह, सब कुछ श्रेष्ठ है। भूत, वर्तमान, भविष्य वंडरफुल है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों के ज्ञाता, 5 स्वरूप। शांत होकर बैठे, स्वयं से अलग हो, अंदर से संकीर्ण हो जाए। ये स्मृति में लाए कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य ज्योति बिंदु। परम धाम बीज रूप स्थिति में परम धाम में मैं हूँ, जो सभी आत्माओं का घर है। गहरी शांति, पूर्ण मौन। बाबा त्रिकालदर्शी मेरे समीप हैं। मैं उनसे स्पष्टता ग्रहण करती हूँ। यह मेरी अनादि स्थिति है। देवता स्वरूप, सतयुग चक्र घूम रहा है। मैं सतयुग में अवतरित होती हूँ। मैं
एक पवित्र दिव्य शरीर धारण करती हूँ। जीवन सहजता से व्यतीत होता है। मैं पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थित हूँ। नेचुरल, संपूर्ण, अप्रभावित देवता स्वरूप। अब पूज्य स्वरूप समय बीतता है। मैं स्वयं को यादगार देखती हूँ। लोग उससे कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करते हैं। ये बाबा त्रिकालदर्शी इस रूप के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मैं न्यारी रहती हूँ। सब कुछ उन्हीं का है। मेरा पूज्य स्वरूप। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, वर्तमान स्वरूप। अब मैं अपने वर्तमान जीवन में हूँ। मैं अपने शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। उनकी स्पष्टता मुझ में कार्य कर रही है। मैं हल्केपन से आगे बढ़ती हूँ। मेरा पांचवा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। मैं पुनः ऊपर उठती हूँ। सूक्ष्म, लाइट, फरिश्ते के समान। बाप दादा मेरे सामने हैं। मैं बाप दादा से दृष्टि ले रही हूँ। मैं घर लौट रही हूँ। परम धाम। स्वयं को बाबा के साथ परम धाम में विश्राम करते हुए महसूस करें। सब कुछ संपूर्ण है। चारों ओर शांति, शांति, शांति है। ये शांति नेचुरल है। मुझ आत्मा का संस्कार है। मैं और बाबा इसी अनुभूति में खो जाए।